एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर, जहां रात होते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। हवा भी धीरे चलती थी, जैसे किसी से डर रही हो। गांव में एक पुराना घर था, जिसकी एक दीवार हमेशा गीली रहती थी। नया परिवार एक दिन उस घर में एक परिवार रहने आया। माँ, पिता और उनका 10 साल का बेटा आरव। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 2 बजे दीवार से ठक 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 की आवाज आने लगी। पहली आवाज आरव डर पर उठ गया। उसने देखा आवाज उसी गीली दीवार से आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दीवार पर मार रहा हो। वो धीरे से पास गया और कान लगाकर सुना। अंदर से किसी की हल्की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। उसने अपने पापा को बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। वो पुराना घर है, आवाजें आती हैं। लेकिन उस रात आवाज और तेज हो गई। ठक 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 ठक। मुझे बाहर निकालो, मैं यहां फंसा हूं। आरव ने हिम्मत करके दीवार को छुआ। दीवार नरम थी, जैसे मिट्टी। अचानक दीवार में हल्की दरार पड़ गई और उस दरार से एक उंगली बाहर निकली, बाहर की बिल्कुल मुकाबला नागिन। आरव चिल्लाया। माँ पापा दौड़कर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। दीवार फिर से बिल्कुल ठीक थी। उस रात पूरा घर अजीब खामोशी में डूब गया था। घड़ी में 2 बजे, लेकिन इस बार ठक ठक नहीं। दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज आ रही थी। खर खर खर, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा हो। आरव बिस्तर पर नहीं था। माँ उठी, कमरे में देखा, बिस्तर खाली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आरव, कोई जवाब नहीं। तभी दीवार से हल्की आवाज आई। माँ जम गई। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। वो धीरे धीरे पास गई। हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही उसने दीवार को छुआ, दीवार ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। माँ ने डरते हुए दीवार पर कान लगाया। अंदर से कई आवाजें एक साथ। मुझे निकालो, हमें बाहर आने दो, हम फंसे हुए हैं। और फिर एक नई आवाज, बहुत ही पहचान वाली। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये आरव की आवाज थी। माँ जोर से चिल्लाई। पिता दौड़ कर आए। क्या हुआ? माँ रोते हुए बोली। आरव दीवार के अंदर है। पिता गुस्से में बोले, बस करो ये सब। लेकिन तभी दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। दीवार पर दरारें फैलने लगी, धीरे धीरे। क्रैक। और फिर उस दरार से कई हाथ बाहर आने लगे, छोटे बड़े, सूखे, मिट्टी से सने हुए। और उनमें से एक छोटा हाथ आरव का था। पापा, मुझे बाहर निकालो। पिता पीछे हट गए। डर उनकी आंखों में साफ था।
सच्चाई जो कोई नहीं जानता था। अगले दिन गांव वाले आए, उन्होंने सब सुना और चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, ये घर कभी खाली नहीं था। जो भी अंदर जाता है वो दीवार का हिस्सा बन जाता है। दीवार ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मां ने डरते हुए दीवार पर कान लगाया। अंदर से कई आवाजें एक साथ, मुझे निकालो, हमें बाहर आने दो, हम फंसे हुए हैं। और फिर एक नई आवाज, बहुत ही पहचान वाली, मां, मुझे डर लग रहा है। ये आरव की आवाज थी। मां जोर से चिल्लाई। पिता दौड़ कर आए। क्या हुआ? मां रोते हुए बोली, आरव दीवार के अंदर है। पिता गुस्से में बोले, बस करो ये सब। लेकिन तभी दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। दीवार पर दरारें फैलने लगी, धीरे धीरे क्रैक। और फिर उस दरार से कई हाथ बाहर आने लगे, छोटे बड़े, सूखे, मिट्टी से सने हुए। और उनमें से एक छोटा हाथ आरव का था। पापा, मुझे बाहर निकालो। पिता पीछे हट गए। डर उनकी आंखों में साफ था। सच्चाई जो कोई नहीं जानता था। अगले दिन गांव वाले आए, उन्होंने सब सुना और चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, ये घर कभी खाली नहीं था। जो भी अंदर जाता है वो दीवार का हिस्सा बन जाता है। घर अब बंद था, कोई नहीं रहता था। लेकिन दीवार अब भी गीली थी और उस पर अब साफ दिखते थे दो छोटे हाथ अंदर फंसे हुए। धीरे धीरे आवाज आई, मां, हमें बाहर निकालो। और फिर एक तीसरी आवाज, बहुत गहरी, बहुत डरावनी, अब और लोग आएंगे। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुम कभी उस गांव जाओ और उस दीवार को छू लो तो शायद अगली आवाज तुम्हारी हो।